हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 मर्जर एंड एक्विजिशन का इलस्ट्रेशन है। आप देखिए, आर लिमिटेड नेक्स्ट लिमिटेड आर कंपनीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेम इंडस्ट्रीज। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोथ द कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर्स आर एज फॉलोज। आर लिमिटेड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एस लिमिटेड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा दिस शेयर फंड्स इक्विटी आपको दी हुई है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है, इतना पे है। नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे 16 लाख है। टोटल एसेट्स की वैल्यू आपको दी हुई है। नॉन करंट एसेट्स में इतना है 48 लाख है, ठीक है। नेट सेल्स आपको दी हुई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस दिया हुआ है, लेस टैक्सेस 35%, अर्निंग आफ्टर टैक्स दी है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, डिविडेंड पेमेंट ऑफ दिस आपको दी हुई है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है। एज्यूम बोथ द कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ मर्जर थ्रू द एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी शेयर। एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी शेयर दिया हुआ है। उन्होंने डिकम्पोज द शेयर प्राइसेज इन द बोथ कंपनी into earning per share and price earning ratio component. Also segregate the earning per share figures into the return on equity and book value and intrinsic value per companies। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू होता है प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर। तो उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर को दो पार्ट में डिकम्पोज करो, एक तो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे, एक प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे। फिर उन्होंने कहा कि अर्निंग पर शेयर को दो पार्ट में ब्रेक करो, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई अर्निंग फॉर इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग परसेंटेज डिस्कम्पोज बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की जो बुक वैल्यू है वो रिटर्न ऑन इक्विटी से हो जाएगा, और उसके नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा, अर्निंग पर शेयर को ऐसे आप डिकम्पोज कर सकते हैं, आप जितने भी रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, ऐसे उन्होंने बताया। अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5,33,000। मैं एक का बता रहा हूँ। यहाँ पे इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच, इक्विटी कैपिटल 10 है, ये 4 आपके पास क्या है 4 लाख है, 20 लाख है। तो 20 लाख है तो आपको 10 के रेट से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, आप देखिएगा नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो जाएगा कितना, 20 लाख है, 10 के रेट से तो 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 1,60,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स इतना है तो ईपीएस कितना हो जाएगा आपके पास, ईपीएस 5,33,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो 5,33,000 डिवाइडेड 2 लाख तो 2.665 हो जाएगा। यहाँ पे 2.665, यहाँ पे 2,49,600 डिवाइडेड बाई 1,60,000 तो 2,49,600 डिवाइडेड बाई 1,60,000 तो 1.56 हो जाएगा ईपीएस इनका। 1.56 इनका क्या हो जाएगा, ईपीएस हो जाएगा। अब सुनिए, अब प्राइस अर्निंग रेशियो निकालनी है तो मार्केट प्राइस पर शेयर तो यहाँ पे दी हुई है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो यहाँ मैं आपको आर लिमिटेड का मैं सिर्फ निकालने जा रहा हूँ, आर लिमिटेड का। तो ईपीएस हमारे पास कितना हो जाएगा, ईपीएस
2.665, 2.665, और ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर है 50 है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपके पास कितना निकल जाएगा? प्राइस अर्निंग रेशियो आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो एक्चुअली होता क्या है फॉर्मूला, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2.665, 2.665, तो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड 2.665, 18.76 हो जाएगा यहाँ पे, 18.76। बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे निकालने, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 लाख प्लस दिस 24 लाख हो जाएगा। अब बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? 24 लाख को आप 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग पर शेयर 2.665 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 2.665 इंटू डिवाइड 12 इंटू 100, दैट इक्वल 22.208, 22.208। अब ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। अब आपको रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना दिया हुआ है, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा आपको? 0.80। तो ग्रोथ निकल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। अब एक एक करके हम आपको देखते हैं। यहाँ पे ईपीएस कितना हो जाएगा आपका? 2.665, 2.665। अब एक एक डाटा हम आपको निकालेंगे, आर लिमिटेड का और टी लिमिटेड का, और बाकी सारे इसकी आंसर आपको देते चले जाएंगे। सारी डाटा को लिखना जरूरी इसीलिए है कि आपको कंपेयर करके आपको निगोशिएशन भी करनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके पास दो कंपनी, आर लिमिटेड, एस लिमिटेड। आर लिमिटेड और दूसरा कंपनी आपके पास है एस लिमिटेड। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बीस लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 लाख हो जाएगा। 16 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट इक्वल टू 1,60,000 हो जाएगा। अब इसके पास क्या दिया हुआ है? इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग। इक्विटी कैपिटल एट द रेट ऑफ 10, जो पेड अप कैपिटल है 20 लाख है, यहां पे 16 लाख है। इक्विटी कैपिटल एट द रेट ऑफ 10, रिटेन अर्निंग क्या है? ये 4 लाख है। बुक वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? $24 लाख हो जाएगा। ये 16 लाख हो जाएगा। 24 लाख, 16 लाख। बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगा आपके पास? बुक वैल्यू पर शेयर, इसको आप ए मान लीजिए। 24 लाख डिवाइडेड बाई 12, दैट इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, यहाँ पे 12 हो जाएगा।
16 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000, ये ₹10 हो जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर हो गया हमारे पास, ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर हो गया। अब आपके पास क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों कंपनी का 5,33,000, 2,49,600, 5,33,000, 2,49,600, 2,49,600। तो यहाँ पे ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस कितना हो जाएगा, 5,33,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000, 2,49,600 डिवाइड बाई 1,60,000। अब देखिए 5,33,000 डिवाइड 2,00,000, 2.665। अब चलिए रुपीज सब में लिखना है, तो ₹2.665 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 249,600 डिवाइड 1,60,000 रुपीज 1.56 हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 है, 50 20 दिया हुआ है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ₹50 डिवाइडेड बाई ₹2.665, ₹20 डिवाइडेड बाई ₹1.56, 20 divide this to 12.02, 12.82, 12.82, 12.82 आ गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड 2.665, 18.76, 18.76, ये हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया। अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका एक का बुक वैल्यू ये है, ये है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर इंटू 100। तो भाई अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितनी है, ईपीएस 2.665 होल डिवाइडेड बाई ₹12 इंटू 100, तो 2.665 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 22.208, 22.208%। यहाँ पे 1.56 डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर 10 इंटू 100, तो 15.60%। अब आपको पूछा है ग्रोथ रेट, ग्रोथ जी, तो इसको कहते हैं आर, इसको आर कहते हैं, इसको कहते हैं बी इंटू आर। तो बी क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू आर, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू आर।
अब यहाँ पे देखिएगा ये 22.208 है इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है यहाँ पे 20% है, तो ये 0.20 माइनस कर देंगे इंटू 0.8 कर देंगे तो 17.77% आपका ग्रोथ रेट हो गया। 17.77% आपका ग्रोथ रेट हो गया। यहां पे क्या लिख सकते हैं 15.60% 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है 30%, तो 0.30, तो यहाँ पे 15.6 इंटू 0.7 देखो 10.92% हो गया, 10.92%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया। इस इंफॉर्मेशन मुझे विश्वास है कि आपको जैसी क्वेश्चन में दिया हुआ उसके बेसिस पे आप लोग समझ गए होंगे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, उन्होंने कहा कि भाई मार्केट प्राइस को डिकम्पोज करो अर्निंग पर शेयर में और प्राइस अर्निंग रेशियो में, क्योंकि मार्केट प्राइस को ऐसे अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग इसी को डिकम्पोज करके मैंने यहाँ पे निकाला प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपको उन्होंने क्या कहा अर्निंग पर शेयर फिगर्स also segregate the earning per share figures into return on equity and book value per share। तो बुक वैल्यू पर शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला, क्योंकि अर्निंग पर शेयर को दो पार्ट में ब्रेक करना था, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस को दो पार्ट है, प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू ईपीएस। अर्निंग पर शेयर को कैसे निकाली गई है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मार्केट प्राइस पर शेयर को आप ऐसे निकालिए, मार्केट प्राइस पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके डिकम्पोज करके प्राइस अर्निंग रेशियो निकालो, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को डिकम्पोज करो बुक वैल्यू पर शेयर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे निकाला जा सकता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर इनटू 100। तो यही फॉर्मूला को यूज करके मैंने यहाँ पे सारी चीजें निकाली जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने दे दिया। आपको सेकेंड पार्ट का, ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकेंड पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया यहाँ, ठीक है ना। आपसे यही क्वेश्चन पूछी गई थी। अब उन्होंने डिकम्पोज द दिस फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। एस्टिमेट द अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट, ये भी आपको मैंने बता दिया, ग्रोथ रेट भी निकाल दिया। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ऑपरेशन सिनर्जी आर लिमिटेड एस्टिमेट दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड आर के पास आने के बाद उसकी मार्केट प्राइस क्या पॉसिबल है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फेयर प्राइस क्या पॉसिबल है। इक्विटी शेयर वुड बी ₹25 पर शेयर ऑन द एक्विजिशन। उन्होंने बेस्ड ऑन द दिस सिनर्जी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड इक्विटी शेयर इज 25 per share of its acquisition. You are required to develop a range justified to the equity share exchange ratio that can be offered by to the shareholder of S Limited based on your analysis and this. अब देखिएगा, आपको इन्होंने सोचा कि S का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा 25 हो सकता है, तो इनकी मार्केट प्राइस कितनी है 50 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ AR लिमिटेड जैसे सोचता है इंट्रिंसिक वैल्यू इतना हो जाएगा, उसके बेस पे 0.50 होगा एक्सचेंज रेशियो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस तो उनका 20 है। तो आपको 20 से करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, इनकी एक्सचेंज रेशियो 0.40। तो आप रेंज डेवलप करेंगे 0.40 से लेके 0.50 तक आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे माइंड सेटअप करके आप निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे। आप क्या कहेंगे,
भाई हम 0.40 देंगे। क्यों 0.40 देंगे, उसका रीजन बताएंगे कि देखिए मेरी अर्निंग पर शेयर 2.665 है, आपकी अर्निंग पर शेयर 1.56 है, मेरी बुक वैल्यू पर शेयर 12 है, आपकी बुक वैल्यू पर शेयर 10 है, आप मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो 18.76 है, आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो 12.82 है, मेरी मार्केट प्राइस ये है, उनकी मार्केट प्राइस इतना है, तो ये मेरी ग्रोथ रेट इतनी है, आपकी ग्रोथ रेट इतनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी मेरी इतनी है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी है। तो हर एक एंगल में आर लिमिटेड कहेगा मैं आपके बहुत अच्छा हूं आपसे, तो इसीलिए मैं आपको रेंज जो है निगोशिएशन का 0.4 के लिए करेंगे। देखिएगा यहाँ एक्सचेंज रेशियो तीसरे पार्ट का आंसर, exchange ratio on the basis of intrinsic value, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कौन सा कंपनी हो जाएगा, आर लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड। तो 25 डिवाइडेड बाई 50 दैट इक्वल टू 0.5%। exchange ratio on the basis of current market price, exchange ratio on the basis of current market price, market price per share of S limited, market price per share of R limited। ये आपका मार्केट प्राइस आपका 20, 50, 0.40, एक्सचेंज रेशियो, रेंज ऑफ एक्सचेंज रेशियो, रेंज ऑफ एक्सचेंज रेशियो 0.40 to 0.50। अब आर लिमिटेड argues that price earning ratio, market price per share, earning per share, book value per share, growth rate and growth rate significantly higher than S limited, hence R limited should negotiate lower exchange ratio 0.40। ये आर्गुमेंट करेगा क्यों, क्योंकि भाई इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर 50 है तो इनकी मार्केट प्राइस 20 है, इनका ईपीएस 2.665 है तो इनका 1.56 है, इनकी प्राइस अर्निंग रेशियो 18.76 है, इनका 12.82 है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 22.20 है तो इनका 15.8 है, ग्रोथ रेट इतना है तो उनका इतना है। तो हर एक एंगल के बेसिस पे आर लिमिटेड बेटर है, तो इसीलिए लोअर एक्सचेंज रेशियो देने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।